वेलकम इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो देख रहे थे हम लोग अंतर हेलोजन यौगी यानी इनर हेलोजन कंपाउंड। तो आप देखते हैं इनका कैरेक्टर या गुणधर्म अंतर हेलोजन यौगिकों का। तो अंतर हेलोजन यौगिकों का गुणधर्म पहला होगा आपका कि अंतर हेलोजन यौगिक का गुणधर्म का स्टडी करना है, जिनमें से पहला होता है इनका कि ध्रुवीय प्रकृति। तो अंतर हेलोजन यौगिक जो है पहला कि ध्रुवीय प्रकृति इनका गुणधर्म में कि अंतर हेलोजन यौगिकों में अवयवी परमाणुओं की विद्युतीनात्मकता में अंतर पाई जाती है। जैसे कोई भी विचार करेंगे, जैसे आपका Cl पर विचार करते हैं, दोनों हेलोजन परमाणु की विद्युतीनात्मकता में अंतर होने के कारण बनका या साझी गई इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर आकर्षित हो गया रहता है। जैसे उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु पर ऋणावेश और केंद्रीय परमाणु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। सेंट्रल एटम पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार या जैसे आपका IF5 रहता है तो साझी का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर आ गया रहता है। इसलिए अंतर हेलोजन यौगिक जो है वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो अंतर हेलोजन यौगिक जबकि केवल हेलोजन बोला जाता है तो याद रखना I2Br2 इनको केवल हेलोजन कहा जाता है और ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने रहते हैं। इसलिए साझी का इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की ओर आकर्षित नहीं होता, ये केवल हेलोजनों में, इसलिए ये अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है अंतर हेलोजन यौगिक ध्रुवीय जबकि साधारणतः हेलोजन अध्रुवीय होते हैं, क्यों बोल के। तो अंतर हेलोजन यौगिकों में अवयवी परमाणुओं की विद्युतीनात्मकता में अंतर पाए जाने के कारण अंतर हेलोजन यौगिकों में अवयवी परमाणुओं की विद्युतीनात्मकता में अंतर पाए जाने के कारण अंतर हेलोजन यौगिक ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जबकि साधारणतः हेलोजनों में अवयवी परमाणु की विद्युतीनात्मकता में अंतर न होने के कारण ये अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद दूसरा रहता है क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता। तो अंतर हेलोजन यौगिकों पर विचार करेंगे। तो अंतर हेलोजन यौगिकों में अवयवी परमाणुओं की विद्युतीनात्मकता में अंतर पाई जाती है, जिसके कारण ये अपेक्षाकृत साधारण हेलोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपका कि अंतर हेलोजन यौगिक साधारण हेलोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों बोल के। तो अंतर हेलोजन यौगिकों में अवयवी परमाणुओं के विद्युतीनात्मकता में अंतर होने के कारण ये ध्रुवीय प्रकृति के हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी क्रियाशीलता साधारणतः हेलोजन की तुलना में उच्च हो जाती है। दूसरा कि दो बिंदु पढ़ चुके हम लोग कि अंतर हेलोजन यौगिकों का गुणधर्म में पहला था आपका प्रकृति कि अंतर हेलोजन यौगिकों में अवयवी परमाणु की विद्युतीनात्मकता में अंतर होने का ध्रुवीय प्रकृति के होते। दूसरा कि अंतर हेलोजन यौगिकों में अवयवी परमाणुओं की विद्युतीनात्मकता में अंतर होने के कारण ये ध्रुवीय हो जाते हैं। इसी ध्रुवीयता के कारण इनकी क्रियाशीलता हेलोजन यौगिकों की तुलना में अधिक होती है। उसके बाद होता है आपका अवस्था। तो याद रखना अवस्था में कि अंतर हेलोजन यौगिकों में यानी ClF के अतिरिक्त शेष अंतर हेलोजन यौगिक जो वाष्पशील द्रव या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, केवल ClF ही गैसीय अवस्था में पाई जाती है। क्योंकि अंतर हेलोजन यौगिक जो है वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, तो इनमें कुछ न कुछ द्विध्रुव आकर्षण बल लगता रहता है, जिसके कारण या कुछ आकर्षण बल लगने के कारण यानी द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं ये ClF को छोड़कर। उसके बाद होता है जल अपघटन। तो अंतर हेलोजन यौगिकों में अवयवी परमाणुओं के मध्य विद्युतीनात्मकता में अंतर होने के कारण जो है ये जल द्वारा अपघटित हो जाते हैं। और अंतर हेलोजन यौगिक के दो भाग होता है, जैसे ये ClF दिख रहा है आपका, एक तो Cl और एक तो F। तो
अधिक ऋण विद्युतीय वाला ऋण हो जाएगा इससे F, तो वो HOH का धन से जुड़ जाएगा और एक तो HF बन जाएगा। और Cl जो धन है वो HOH के ऋण के साथ जुड़कर HOCl बना लेता है, जिसको हाइपोक्लोरस अम्ल कहा जाता है। तो अगर Cl की जगह Br रहेगा तो हाइपोब्रोमस अम्ल कहेंगे, इसलिए साधारणतः उनको हाइपोहेलस अम्ल कहा जाता है। तो अंतर हैलोजन यौगिक यानी अंतर हैलोजन यौगिक जल द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे ClF है तो ये अंतर हैलोजन यौगिक जल द्वारा अपघटित हो जाते हैं और ये बनाएंगे आपका कि ऋण वाला इस धन के साथ जुड़ते हैं HF बना देगा और ये OH वाला जो है ये Cl के साथ जुड़ेगा आपका ClOH या HClO बना लेते हैं, जिसे कि हाइपोहेलस अम्ल कहते हैं, Cl क्लोरस अम्ल कहा जाता है। इस प्रकार से इनकी रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता के पश्चात जो जल अपघटन हो जाता है। उसके बाद स्थायित्व होता है कि अंतर हैलोजन यौगिकों का स्थायित्व। तो अंतर हैलोजन यौगिकों में याद रखे रहना कि जिन परमाणुओं की मध्य विद्युतीयता में अंतर जितना कम रहेगा वो उतना अधिक क्रियाशील होता है। जैसे IF और ICl में विचार करेंगे, दोनों में से कौन अधिक क्रियाशील होगा, तो इधर तो आपका समान है, इधर फ्लोरीन और क्लोरीन है तो F की विद्युतीयता अधिक होता है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, विद्युतीयता में ये I का और ये किनारे वाला का, तो विद्युतीयता में अंतर जितना कम होगा उसकी क्रियाशीलता यानी उसकी स्थायित्व उतना अधिक रहता है। ये वाला ज्यादा स्थायी हो जाएगा आपका ICl की तुलना में। यानी इन दोनों के मध्य विद्युतीयता में जितना यानी विद्युतीयता अंतर जितना कम होगा उसका स्थायित्व उतना ही अधिक रहता है। तो IF में इनमें डिफरेंस निकालेंगे तो कम आएगा, ICl में I और Cl की तुलना में जो है, इसलिए IF जो है ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो अंतर हैलोजन यौगिकों में यानी अंतर हैलोजन यौगिकों में अवयवी परमाणु की विद्युतीयता में अंतर जितना कम होगा, अंतर हैलोजन यौगिकों में अवयवी परमाणुओं की विद्युतीयता में अंतर जितना कम होगा उसका तापीय स्थायित्व तो उतना ही अधिक होता है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग आज जो है आगे इस समूह 18 यानी ग्रुप नंबर 18। तो समूह 18 का पहले जो है आपका कि ग्रुप नंबर 18 का हो जाता है। पहले तत्वों का नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार से ये आपका ग्रुप नंबर 18 हिना नीना और करीना एक्सेल में रवाना एक ग्रुप को पढ़ते हैं। तो पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम जो ग्रुप नंबर 15, 16, 17 इनकी भांति करना है। ग्रुप नंबर 15, 16, 17 इनकी भांति करना है। लेकिन आखिरी में क्या रहेगा आपका कि एक ठो हीलियम को छोड़कर बाकी जो है शेष यानी पिछला जैसे रहेगा। पिछला में P3 आता है, 15वां में, 16वां में P4 आता है, 17वां में P5 आता है। तो यहाँ P6 आता जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आप। उसके बाद ग्रुप नंबर 18 का अभिलाक्षणिक गुण या गुणधर्म देखते हैं। तो समूह 18 के तत्व सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स दिख रहे हैं सब गैसीय रूप में रहते हैं। तो स्वाधीन, गंधहीन, रंगहीन गैस रहते हैं। उसके बाद ना तो ये जलने में सहायक होते हैं ना ही ज्वलनशील होते हैं ग्रुप नंबर 18 के। और इनके लिए Cp/Cv का अनुपात 1.67 होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि यह एक परमाणुविक गैस होता है। एक परमाणुविक गैसों के लिए Cp/Cv का अनुपात 1.67 होता है। 11वीं फिजिक्स में है ये। उसके बाद समूह 18 का आयनन ऊर्जा सर्वोच्च होता है। याद रखे रहना, क्वेश्चन बन जाता है कि समूह 18 का आयनन ऊर्जा सर्वोच्च होता है क्यों? तो इनमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतया भरी रहती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद समूह 18 की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 या धनात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता में लगभग 0 होता है या धनात्मक होता है। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन
आसानी से प्रवेश नहीं करता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य हो जाती है, धनात्मक होती है, याद रखे रहना। तो समूह 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग शून्य होता है। उसके बाद समूह 18 के तत्वों का नामकरण को देखते हैं हम लोग कि ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स का नामकरण। तो समूह 18 के तत्वों का अलग अलग प्रकार का नामकरण होता है, यानी अलग अलग प्रकार का नाम होता है। इनमें से पहला होता है कि समूह 18 के नामकरण में पहला इनको कहा जाता है अक्रिय या निष्क्रिय गैस समूह कहते हैं। अक्रिय या निष्क्रिय गैस समूह कहा जाता है, यानी इनर्ट गैस कहा जाता है। अक्रिय निष्क्रिय गैस समूह कहते हैं। क्यों कहा जाता है? तो समूह 18 के तत्वों में, समूह 18 के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पष्ट होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतया भरी रहती है, अतः ये इलेक्ट्रॉन न तो ग्रहण कर न ही त्याग कर रासायनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी इनमें न तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है, न ही ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है, अर्थात ये रासायनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। इसी कारण जो है इनको अक्रिय गैस समूह कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों में इलेक्ट्रॉन पूर्णतया भरे रहने के कारण ये रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण इन्हें अक्रिय निष्क्रिय गैस समूह कहते हैं। उसके बाद दूसरा कहा जाता है कि उत्कृष्ट गैस समूह कहते हैं। उत्कृष्ट गैस समूह कहा जाता है। तो उत्कृष्ट क्यों कहा जाता है? याद रखे रहना, जो पूरा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते उनको अक्रिय गैस समूह कहा जाता है। जो पूरा भाग नहीं लेते उनको अक्रिय गैस समूह कहा जाता है। लेकिन जो विशेष परिस्थिति में अभिक्रिया कर लेते हैं, कुछ यौगिक बना लेते हैं, उनको अक्रिय न कभी उत्कृष्ट कहा जाता है। विज्ञान में भी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी कारण जो विज्ञान में यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही कारण है कि समूह 18 को अक्रिय न कहकर उत्कृष्ट गैस समूह कहा जाता है। उसके बाद होता है विरल या दुर्लभ गैस समूह कहते हैं। विरल या दुर्लभ गैस समूह कहा जाता है। तो समूह 18 के तत्व धरातल पर यानी पृथ्वी पर नहीं के बराबर पाए जाते, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, आसानी से ये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी कारण समूह 18 के तत्वों को यानी समूह 18 के तत्व दुर्लभ या विरल गैस समूह कहा जाता है। दुर्लभ मीन्स आसानी से नहीं मिलने वाला कहा जाता है। उसके बाद समूह 18 को कहा जाता है, ये समूह 18 के तत्व आसानी से नहीं मिलते हैं, दुर्लभ कहा जाता है। याद रखे रहना, ये रेडान जो है वह वायुमंडल में भी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में भी नहीं पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाता है आपका रेडान हो जाता है। उसके बाद जो समूह 18 के शेष तत्व तो रेडान को छोड़कर शेष जो है वायुमंडल में यानी वायु में पाए जाते हैं। इसलिए समूह 18 के तत्व को कहा जाता है एरोजन कहते हैं। यदि ये एरो में यानी एयर में पाए जाते हैं, अर्थात वायु में पाए जाते हैं, इनको एरोजन कहते हैं। उसी बात समूह 18 के तत्वों की संयोजकता शून्य मानी जाती है। समूह 18 के तत्वों की संयोजकता शून्य मानी जाती है, इसलिए इनको शून्य गैस समूह कहते हैं। इस प्रकार से ये नाम होता है अलग अलग समूह 18 का। दुर्लभ कहा जाता है और अलग अलग प्रकार से इनको पुकारा जाता है। एरोजन कहा जाता है, शून्य गैस समूह कहते हैं। इसके बाद समूह 18 के तत्वों का उपयोगिता की डेली लाइफ में क्या उपयोग होता है। जैसे पहला होता है आपका हीलियम। तो हीलियम जो है यह याद रखे रहना, यह सन में पाया जाता है, सूर्य में पाया जाता है। और हीलियम को हीलियस बेस पर यानी हीलियस में होता है सन के आधार पर सूर्य होता है। तो ये हीलियम का उपयोग जो है वायु यानी वायुयान के टायर भरने में किया जाता है और गुब्बारों में पहले भरने किया जाता था हल्की होने के कारण, लेकिन ज्वलनशील होने के कारण आजकल हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया, यानी पहले जो है हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल हीलियम का उपयोग करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है।
तो इस प्रकार वायुयान के टायर में किया जाता है। दूसरा, गोताखोरों की टीम में किया जाता है। गोताखोर किसे कहा जाता है? जो समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं उनको गोताखोर कहा जाता है। पहले गोताखोरों को जैसे किसी का लाश निकालना रहता है तो समुद्र के अंदर जाते हैं, तो पहले समुद्र के अंदर जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ जो मिलावट में नाइट्रोजन को दिया जाता था, लेकिन आजकल हीलियम को दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है समुद्र के अंदर जाता तो रक्त में घुल जाता था, लेकिन वायुमंडल में आने पर फिर शरीर से बाहर निकल जाता है और व्यक्ति को हानि पहुंचाता है। इसलिए आजकल हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार गोताखोरों की टीम को दिया जाता है। और उसके बाद जो इस हीलियम का उपयोग जो है अस्थमा या दमा रोग से पीड़ित व्यक्तियों को इलाज करने के लिए यानी श्वसन के समय दिया जाता है, ये अस्थमा यानी अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों को। और इसका उपयोग जो है वेल्डिंग में भी किया जाता है। उसके बाद नियान का उपयोग देखना आप लोग, तो नियान का उपयोग जो है, ये नियान लैम्प जो है इसका उपयोग किया जाता है विज्ञापन बोर्ड में। यानी बाइक अगर रात में जाते रहोगे तो कुछ बोर्ड जो है बड़े बड़े दुकान के सामने चमकता रहता है, तो वहाँ पे ये शाइनिंग करता है नियान का प्रकाश, इसलिए नियान लैम्प का उपयोग जो है किया जाता है, आपका विज्ञापन में किया जाता है। और नियान का विभिन्न विद्युत उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उस उपयोगिता को देखना आप लोग एक बार अच्छे से। उसके बाद आर्गन, तो आर्गन का उपयोग जो विद्युत बल्ब में करने में किया जाता है। और उसके बाद क्रिप्टान व जिनान का उपयोग किया जाता है। याद रखे रहना, क्रिप्टान का उपयोग जो जहाँ पे एरोप्लेन उतरती है, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है, इसलिए हवाई अड्डे में संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। और ये जिनान को याद रखे ना, विचित्र गैस कहा जाता है, या अजूबा या स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। और लास्ट में आपका रेडान का उपयोग जो है कैंसर की इलाज करने में किया जाता है। तो उपयोगिता को आप अच्छे से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये लगभग आपका समूह 18 को इस आधार पर आपको स्टडी करना है। तो विशेष करके इनकी उपयोगिता को देखना है आपको। फिर नेक्स्ट डे हम लोग प्रारंभ करेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी नया चैप्टर को